સુરતમાં સર એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલ મુંબઈ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સર એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલના સિનિયર તબીબોએ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બાબતે પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી. સર એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલે સુરતમાં 70થી વધુ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા છે, તો 10થી વધુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે તૈયાર થયેલા દર્દીઓને ફક્ત દવાઓથી સારવાર કરવામાં આવ્યો છે. સર એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલે શહેરમાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું વિશ્વ કક્ષાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાવવા કિરણ હોસ્પિટલ, SIDS હોસ્પિટલ અને મહાવીર હોસ્પિટલ સહિત સુરત ખાતે હેલ્થકેર એકમો સાથે હાથ મેળવ્યા છે. હોસ્પિટલના તબીબોએ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એવરનેસ બાબતે પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી હતી. તો હોસ્પિટલના લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર રવિ મોહતા, કો-ડિરેક્ટર ડોક્ટર ગૌરવ ગુપ્તા અને ડોક્ટર આકાશ શુક્લા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટના દર્દીઓ પણ હાજર રહી પોતાના અનુભવો બાબતે ચર્ચાઓ કરી હતી. હાલમાં જે પ્રકારે લીવરના રોગો જે વધી રહ્યા છે તેમજ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટના પણ કિસ્સાઓ જે પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે સર એચ.એન. રિલાયન્સ હોસ્પિટલ મુંબઈ દ્વારા આજે સુરતમાં એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એવરનેસ બાબતે એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. તો આવો જાણીએ આ બાબતે તબીબો શું કહે છે. मेरा नाम है डॉक्टर आकाश शुक्ला। मैं सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में हेपेटोलॉजी का डायरेक्टर हूँ। हमारे हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सीलेंट क्लिनिकल केयर और सारे डिसिप्लिन्स, इंटेंसिविस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स, हेपेटोलॉजिस्ट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, जो खाली लिवर के लिए स्पेशली ट्रेंड हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं। और ये पूरी टीम मिलके जो भी वर्ल्ड का लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल कराती है और उसके वजह से जिस पेशेंट को जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसको सक्सेसफुल करने की अपनी बेस्ट कोशिश करती है। इसके अलावा हमारी ट्रांसप्लांट टीम सूरत में आके रेगुलरली लिवर ट्रांसप्लांट करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ उन्होंने यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाया है। और हमारी टीम हर हफ्ते एवरी वेडनेसडे सूरत आके यहाँ पर ओपीडी भी करती है और यहाँ के पेशेंट्स को कंटिन्यूस सर्विस देती है। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है। मैं को डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट इन एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में हूँ। तो सम ऑफ द मिथ्स जो लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में, एक तो कि लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बहुत कम सक्सेसफुल होता है, तो वो सबसे एक गलत है। आज के टाइम में लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन का सक्सेस रेट करीब 90% है, 90 से 95% है। तो एक और मिथ है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कई महीनों तक सबको अकेले में रहना पड़ता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है, उनको बहुत सारी दवाई लेनी पड़ती हैं। तो ये अनदर मिथ है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ 6 से 8 हफ्ते लगते हैं रिकवरी के लिए और उसके बाद मरीज अपनी पूरी एक लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो सबसे अच्छी बात है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो ऐसा नहीं है कि लाइफ बढ़ती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो आप एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनते हैं। बच्चा है तो वापस स्कूल जा सकता है, बड़ा है तो वापस अपने काम पे जा सकता है। तो ये सम ऑफ द जो मिथ्स हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहन का है। मैं एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में लिवर ट्रांसप्लांट का डायरेक्टर हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं सूरत में एक लिवर डिजीज़ और लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इसका कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि लिवर डिजीज़ जो है ये पूरी कंट्री में और वेस्टर्न इंडिया में भी काफ़ी बढ़ रहा है, और सिर्फ अल्कोहल के कारण नहीं बल्कि फैटी लिवर डिजीज़ जो कि बहुत कॉमन हो रही है और जिसके कारण हमें पेशेंट्स को कॉमनली अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। सो लिवर डिजीज़ बहुत ही कॉमन है हमारे कंट्री में और बाकी वर्ल्ड में भी, और जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे ही बढ़ती जा रही है। नॉर्मली सबको ऐसा लगता है कि अल्कोहल के कारण लिवर डिजीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अलावा फैटी लिवर डिजीज़ जो कि डायबिटीज़ के कारण, मोटापे के कारण, ये हमारी कंट्री में और सभी जगह बहुत बढ़ रही है। જે પ્રકારે આપણે તબીબો પાસેથી જાણ્યું કે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બાબતે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને કઈ સાવચેતીઓ રાખવાથી લીવરનો જે રોગ છે તેનાથી બચી શકાય છે. કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિ રાણા, રફતાર સુરત.